जाप का अर्थ भी समझें। जाप का अर्थ होता है इष्ट का आवाहन करना, इष्ट को बुलाना। बहुत बड़े आदमी को बहुत प्यार से बुलाया जाता है, जिनसे बहुत बड़ा काम लेना होता है, जिनसे बहुत बड़ा काम करवाना होता है, ऐसे ऑफिसर्स को, ऐसे डीलर को, ऐसे आदमी को बहुत प्यार से बुलाना पड़ता है, खुशामद करके, बारंबार खुशामद करके, बारंबार जा जा करके। वो नहीं कह देता है तो भी चलिए, नहीं कह देता है तो भी चलिए, बारंबार खुशामद करते करते, आग्रह करते करते तब वो आदमी आता है। जिनके आने से कथं ज्ञान मिमं प्राप्त, ज्ञान प्राप्त होता है, जिनके सामने पधारने से वैराग्य प्राप्त होता है, जिनके सामने प्रकट होने से परम मोक्ष का रास्ता खुल जाता है, ऐसे सदगुरु को पुकारने के लिए कितना प्रेम चाहिए, कितना भाव चाहिए। छोटा सा लड़का पढ़ने के लिए स्कूल चला जाता है, उनके आने का जब टाइम होता है, वह टाइम पर नहीं आता है तो माँ बाप उस रास्ते की तरफ देखते रहता है। 10-15 मिनट समय लग जाता है तो प्रिंसिपल को फोन लगाता है, अब तक मेरा लड़का नहीं आया है। और प्रिंसिपल की तरफ से भी जवाब मिल जाता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो भेज दिए थे, नहीं पहुंचा, पता नहीं क्या हुआ। तब आदमी रोना शुरू कर देता है, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया। जिस बेटा के आ जाने से आपको मोक्ष नहीं मिल जाएगा, ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, वैराग्य प्राप्त नहीं हो जाएगा, संसार का सारा सुख नहीं प्राप्त हो जाएगा, दुनिया में किसी के आने से ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, उनके लिए तो कितना आप रोते हैं, धोते हैं, क्या क्या करते हैं। जिनके सामने होते ही दर्शन उनके उर्मा ही करें बड़भागी, जिनके तरने की नाव किनारे लागी, जिनके प्रकट होते ही आपका जीवन और जन्म सफल हो जाएगा, उनके लिए कितनी लगन चाहिए, पुकार में कितना दम चाहिए। तो दोनों आंखों के ठीक मध्य की तरफ देखते हुए और भाव रहे कि हम गुरु महाराज को बुला रहे हैं। बाप आपका भले ही छत पर बैठा हुआ मिलेगा, भाई आपके भले ही घर के दूसरे कमरे में बैठे मिलेंगे, दुनिया के कोई भी संबंधी भले ही कहीं से कहीं मिलेंगे, लेकिन पहुंचे ही वे सदगुरु ध्यान में जब भी मिलेंगे तो दोनों आंखों के बीच में ही मिलेंगे। गुरु मूर्ति सूरति बिच निरखो तब और होत इंजोर, क्योंकि गुरु का निवास दोनों आंखों के मध्य में ही होता है। सतगुरु संत कंज में बासा, सूरत लाए जो चढ़े आकाशा। इष्ट जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, अपने शिष्य के अंदर में उनके ठीक सामने ही होते हैं। सदगुरु का निवास ठीक सामने होता है। सामने से तात्पर्य बाएं दाएं के बीच, अर्थात सदगुरु का निवास आज्ञा चक्र में होता है। सदगुरु संत कंज में बासा, ठीक उसी तरफ देखता हुआ आप मंत्र का मन ही मन जप करें, कोई ख्याल नहीं आने दें। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जाप ऐसा हो कि जाप हो और आप हो, ऐसा जप यदि आप 2 मिनट भी करते हैं तो मैं कहूँगा आप बहुत कुछ करते हैं। 1 मिनट आप करिए, घंटा को छोड़िए, आप 1 मिनट दृष्टि बिल्कुल सामने रहे, जाप 1 मिनट तक छूटे नहीं, बीच में कोई इधर उधर का संकल्प मन में घुसे नहीं, केवल लगातार जप ही चलता रहे। गुरु महाराज कहते हैं 2 मिनट भी ऐसा जप करते हैं तो मैं कहता हूँ बहुत कुछ करते हैं। इस तरह से अंदर में सामने की तरफ देखता हुआ मन ही मन जप करिए। इस तरह जप करने से 1 मिनट में श्वास की क्रिया 4 बार चलती है। अभी जगे हुए हैं, सत्संग सुन रहे हैं तो 1 मिनट में 12 बार श्वास ले रहे हैं। इस तरह से यदि जप चले, बिल्कुल सामने दृष्टि रहे और बड़े प्यार से मंत्र का जप बोल रहे हैं, ख्याल कहीं नहीं जा रहा है, जप चल रहा है, 1 मिनट में 4 ही बार श्वास चलता है। अब बताइए
आपकी आयु कितनी बढ़ गई। और इस प्रकार से जाप करते करते, जाप के प्रभाव से जब मन पवित्र हो जाता है, पवित्र मन से जब मंत्रावृत्ति होती है, उसी मंत्रावृत्ति से मंत्र से संबंधित इष्ट का रूप प्रकट होता है। इस प्रकार जप करने से जब इष्ट का रूप सामने प्रकट होता है, इष्ट की मूर्ति का सामने दर्शन होता है, जब इष्ट रूप का दर्शन होने लग जाता है, तब 1 मिनट में श्वास की क्रिया 2 बार चलती है। मानस ध्यान के समय 1 मिनट में 2 बार। लेकिन और आगे बढ़ना है डूब लगाने के लिए। एक बाल के 1000वां भाग सुन करके तो दिमाग गर्म हो गया होगा, लेकिन देखिए उस भाग की तरफ ध्यान नहीं देना है, इस क्रिया की तरफ ध्यान देना है। अपने आप उस 1000वां भाग से भी अधिक सूक्ष्म मार्ग में आपका स्वतः प्रवेश हो जाएगा। गुरु महाराज कहते थे कि रास्ता बहुत सूक्ष्म है, तो सुन करके घबराता क्यों है? जब भगवान ने रास्ता बनाया है तो रास्ता पर चलने वाले को भी बनाया है। जो उस रास्ता पर चलेगा वह शरीर नहीं है, उस शरीर में रहने वाला चेतन है। वह रास्ता चेतन का है, तो उस रास्ते पर चलने वाला जो यह जीव है वह परम चेतन है। रास्ता जितना सूक्ष्म होता है, चलने वाला उससे भी अधिक सूक्ष्म होता है। लेकिन हम संसार के नाम रूपों में फंस करके इतने विशाल हो गए हाथी की तरह, वह रास्ता हमें बड़ा भयंकर मालूम पड़ता है। इस तरह से अंतर्मुखी क्रिया के द्वारा आप अपने को सूक्ष्म बना लेंगे। इष्ट के संपूर्ण रूप का जब अंदर में दर्शन होने लग जाता है, तब 1 मिनट में श्वास की क्रिया 2 बार चलती है। लेकिन इतने से संतोष नहीं करना है, इतने से ही डूब नहीं लग जाएगी। संपूर्ण रूप का दर्शन कुछ देर तक करिए। जब संपूर्ण रूप से ख्याल और किसी रूप की तरफ नहीं जाए, तब धीरे धीरे पूरा रूप से मन को एकाग्र करते करते चेहरा पर ले आइए, मुखारविंद पर ले आइए। केवल चेहरा ही नजर आया, हाथ पैर की तरफ ध्यान नहीं जाए। बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। एक 3.5 हाथ का आदमी सामने खड़ा हो तो पहले तो उनका 3.5 हाथ का शरीर ही दिखता है, लेकिन उस शरीर का सबसे ज्यादा आकर्षक अंग मुखारविंद होता है। शरीर का जो अन्य भाग है, उस भाग से ख्याल स्वतः धीरे धीरे सिमटने लग जाता है। मुखारविंद की तरफ ख्याल बढ़ने लग जाता है। संपूर्ण शरीर से ख्याल को हटाता हुआ मुखारविंद पर ले जाइए। मुखारविंद से भी ख्याल जरा भी इधर उधर नहीं जाए। कठिन क्रिया है। 3.5 हाथ का शरीर सामने खड़ा हो, अब मुखारविंद के अलावा हाथ पैर कुछ भी नहीं दिखलाई पड़े, कठिन क्रिया है। लेकिन करते करते हो जाता है। बाहर में भी हो जाएगा। कोई आदमी के सामने खड़ा करिए, धीरे धीरे मुखारविंद की तरफ ध्यान आपका चला जाएगा, हाथ पैर की तरफ से ख्याल धीरे धीरे सिमट जाएगा। उसी तरह से अंदर में भी होता है, करने वाला कर लेता है। मुखारविंद की तरफ देखिए, देखते देखते मुखारविंद सामने आ जाएगा। अब हाथ पैर नजर नहीं आएगा। जब संपूर्ण शरीर से ख्याल हटकर केवल मुखारविंद सामने रह जाता है, तब 1 मिनट में 1 ही बार श्वास चलता है। आप लोग कहेंगे आप ध्यान करते समय घड़ी देखते थे क्या? तर्क वितर्क करने वाले बहुत हो जाते हैं। साधु के मुंह से जो वचन निकले समझ लेना चाहिए वो घड़ी देख करके ही बोल रहा है। ऐसा धर्म ग्रंथों में वर्णन हुआ है। मैंने बहुत सारे धर्म ग्रंथों को देखने का प्रयास किया हुआ, आपको फ्री में सुना रहा हूँ। विश्वास है इन बातों पर तो करने में लग जाइए। तर्क वितर्क में रह जाइएगा तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये कहाँ से बोल रहे हैं, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। सब बात एक ही आदमी आपको सुना देगा क्या? कुछ मेरे लिए भी तो रहेगा।
1 मिनट में एक ही बार श्वास की क्रिया चलती है। अब मुखार बिंद से भी ख्याल को समेटिए, दोनों आंखों के बीच की तरफ ले जाइए। अधा ऊर्ध्व बाएं दाएं पिछ पांचों त्याग, षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि से लाग। उसी मुखार बिंद के दोनों आंखों के मध्य की तरफ देखिए। दोनों आंखों के मध्य में न आंख है, न नाक है, न कान है, कोई अंग प्रत्यंग नहीं है। रूप भी है और रूप नहीं भी है, ऐसा वह रूप है। ऐसा कौन रूप होगा जिस रूप में कि आंख नहीं हो, कान नहीं हो, नाक नहीं हो। जहां ये सब कुछ नहीं हो, वह रूप होते हुए भी अरूप है। यही बिंदु ध्यान है, जिसका स्थान है, परिमाण नहीं है। वहां कोई अंग प्रत्यंग आकृति है ही नहीं, दोनों आंखों का मध्य। इस स्थान को हम देख सकते हैं लेकिन छू करके नहीं बतला सकते। अजब अनार दो बहिष्ठ के द्वार पर लखे दुर्वेश पे फकीर प्यारा, ऐनी के अधर दो चश्म के बीच में खसम को खोज जहाँ झलक तारा। उसी बीच भक्त खुद खुदा का तख्त है, शिष्ट से देख जहाँ विष्ट सारा। खुद खुदा का तख्त है, परम प्रभु परमात्मा का अणुरणीयान रूप वहीं प्रकट होता है, वहीं से वह रूप प्रकट होता है। वह भी परमात्मा का ही रूप है। उसी बीच भक्त खुद खुदा का तख्त है, स्वयं परमात्मा का तख्त है। वहीं पर बिंदु के रूप में परमात्मा विराजमान होते हैं। तो ऐनी के अधर दो चश्म के बीच में, दोनों आंखों के मध्य में, जैसे सुई के छिद्र में धागा घुसाते समय आप लोग देखते होंगे, उसी तरह से वहां देखना है। आंख पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है, डिम पुतली को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। छू करके आप नहीं वहां जा सकते, छू करके कोई नहीं बतला सकते। उस स्थान के विषय में इशारे से ही कोई बतला सकते। एक 10 फुट का डंडा है और आपसे कोई पूछे कि इस डंडा का बीज कहाँ है, बताओ, क्या बताएंगे? ज्यादा से ज्यादा यही बताएंगे जहां से 5-5 फुट का विभाग हुआ है वहीं डंडा का बीज होगा। फिर कोई कहे छू करके बताओ वो बीज कहाँ है, तो जैसे छुएंगे तो अंगुली से कुछ स्थान तो जरूर दबेगा, तो 5 फुट में कम हो जाएगा। छूने पर स्थान घिरेगा और ठीक ठीक चिन्ह नहीं बनेगा। इसीलिए बीज का जो स्थान है वह केवल देखा जाता है, छू करके नहीं बतलाया जाता है। छूने पर कम हो जाएगा, जितना भाग दबेगा वो कम हो जाएगा। तो शिष्ट से देख, शिष्ट कहते हैं इशारा को, इशारा है संतों का। दो नैन बीचो बीज सन्मुख, एक टक देखत रहो, सिमटी निगाह से देखते रहे। देखते देखते जब सारा भाव, सारा संकल्प, सारा चिंतन मन से हट जाएगा, वैसे ही आप ही वह बिंद झलके। दृष्टि की धारें जैसे आपस में मिलेंगी वैसे ही प्रकाश में चिन्ह प्रकट होगा। और चिन्ह के प्रकट होते ही द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृषि प्रसामन्त्यं प्राणस्पंदो निरुद्धते। दोनों आंखों के मध्य में देखते देखते जैसे चिन्ह प्रकट होगा वैसे श्वास की क्रिया बंद। अब 1 मिनट में एक बार भी, जब तक वहां आप अपने को ठहरा कर रखेंगे तब तक श्वास चलेगा ही। आप मर गए नहीं, जैसे प्रकाश दिखा कि आप स्थूल से सूक्ष्म में चले गए, यही डूब लगाना हुआ। स्थूल देह से डूब लगा करके सूक्ष्म देह में चले गए, अंधकार से प्रकाश में चले गए। अब प्रकाश दिखने लगा। अब एक बार भी श्वास की क्रिया नहीं चल रही। आप मर भी गए, श्वास की क्रिया नहीं चल रही तो मर गए। आपको सारी दुनिया के लोग गाली बकाएं, कुछ पता नहीं चलेगा।
3 दिन से भोजन नहीं किए हैं तो भी उस समय पता नहीं चलेगा, 2 दिन से पानी नहीं पिए हैं कुछ पता नहीं चलेगा, गर्मी ठंडी कुछ पता नहीं चलेगा। उस चिन्ह के प्रकट होते ही स्थूल संसार का जो सब पता है वह लापता हो जाता है, कुछ पता नहीं चलेगा।